हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स अगर आप नोटिस करेंगे तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन करने वाला शेयर में से एक रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। लास्ट 6 महीने में आप देख सकते हैं 36% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, बल्कि जो इसका हाई था करीबन 1179 का, वहाँ से तो काफ़ी बड़ा करेक्शन करेंटली अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स को तो फेस करता हुआ दिख रहा है। करेंटली स्टॉक अपने 52 वीक लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो दोस्तों इस शेयर का है 667 का, तो 688 पे स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी बुरा समय टाटा मोटर्स के लिए अभी करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन आज दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई है। और देखिए खबर क्या है। खबर दोस्तों ये है कि टाटा मोटर्स बेसिकली पार्टनरशिप कर सकता है टेस्ला के साथ। अब दोस्तों आप सबको पता ही है टेस्ला ने अपनी हायरिंग शुरू कर दी है इंडिया के अंदर, और अप्रैल बताया जा रहा है कि वो हायरिंग जो है वो होती हुई दिखेगी। और अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि टाटा मोटर्स और टेस्ला के बीच में एक पार्टनरशिप हो सकती है। अभी अपने आप में देखिए और बड़ी इन्फॉर्मेशन से फिर और ज़्यादा खबरें तो इसको लेकर नहीं आई हैं, बट अभी अगर आप देखेंगे तो एक बज़ सा आ रहा है। अब अगेन ये कंफर्म खबर नहीं है कि क्या 100% टाटा मोटर्स और टेस्ला के बीच में पार्टनरशिप होने वाली है, या फिर ये अपने आप में सिर्फ एक कह सकते हैं कि न्यूज़ है जो आ गई है, मतलब जो सोर्सेज की तरफ से आई है, और ये क्या कोई कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं ये पता नहीं। बट अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। अब आप सोचेंगे पार्टनरशिप किस तरीके से। तो दोस्तों पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से है कि टाटा मोटर्स और एलन मस्क के बीच में जो टेस्ला है उनके बीच में एक पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि टेस्ला एक दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के अंदर खोलने की कोशिश कर रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप के तहत जो प्लांट है वो यहाँ पर हो सकता है कि टाटा मोटर्स और टेस्ला का दोनों का प्लांट हो जाए। अब हम कह सकते हैं कि देखिए आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो पार्टनरशिप है ये होती है, किस तरीके से प्लान जो है वो लगता है। बट नो डाउट टाटा मोटर्स के लिए देखा जाए तो दोस्तों ये अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। बिकॉज टेस्ला अगर दोस्तों मार्केट्स में आता है तो अपने आप में देखिए कंपटीशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और टाटा मोटर्स क्योंकि देखिए ईवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, और टेस्ला अगर आप देखेंगे तो खुद ही ईवी है, तो नो डाउट जो कंपटीशन है वो भी अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। तो नो डाउट मार्केट कैप्चर करने का को लेकर भी देखिए यहाँ पर इशू हो सकता है, मतलब मार्केट शेयर टाटा मोटर्स खो भी सकता है अगर टेस्ला इंडिया में आ जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने की अब अगर आप बात देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चलती हुई दिख रही है। वैसे कल डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का एक इंटरव्यू हो रहा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर टेस्ला इंडिया में प्लांट खोलती है तो यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो अब देखना ही होगा कि किस तरीके से दोस्तों टेस्ला इंडिया में प्लांट खोलती है, नहीं खोल पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर गाड़ियों को लेकर। और टेस्ला चाहती है कि उस मार्केट के अंदर भी पार्टिसिपेशन वो भी करे, बट क्योंकि देखिए टैरिफ्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए अभी तक दोस्तों जो टेस्ला है वो भारत में नहीं आ सकी। हमको देखना होगा ये कि किस तरीके से देखिए चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्ले आउट करती है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ है। टेरिफ वॉर है, राइट, टेस्ला का आना है, टेस्ला किस तरीके से इंडिया में आता है, क्या टाटा टेस्ला दोनों पार्टनरशिप के तहत कार बनाते हैं, क्या ये कोई जेवी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको देखना होगा। तो अब देखते हैं आगे चलकर होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है। बाकी टाटा मोटर्स को लेकर देखिए कुछ ब्रोकरेजेस भी है जो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एमके ने ओवरवेट रेटिंग दी है ऑन डिस्क्रिशनरी रियल स्टेट एंड हेल्थ केयर। और उन्होंने कहा है कि एमके ने जोमेटो, पेटीएम, टाटा मोटर्स अमॉन्ग टॉप पिक्स। जी हाँ, टॉप पिक्स में टाटा मोटर्स को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अगर टाटा मोटर्स पर दोस्तों देखा जाए क्या कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ग्रेट बैलेंस शीट, रिकंस्ट्रक्शन स्टोरी पोस्ट कोविड, हाउएवर करंट वैल्यूएशन डू नॉट रिफ्लेक्ट द इंप्रूवमेंट्स व्हाइल देयर आर सम साइक्लिकल प्रेशर्स, टाटा मोटर्स इज अट्रैक्टिव फॉर अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। उनकी तरफ से दोस्तों ये कहा गया है। अब देखिए टाटा मोटर्स भी वाइल्ड मूव्स देता है, राइट। जब तेज़ी आती है तब भी देखिए एक तरफा तेज़ी आती है, और गिरावट आती है तब भी एक तरफा गिरावट आती है। और करेंटली टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो मूव इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। एंड जैसा मैंने कहा देखिए कंपटीशन क्योंकि स्टिफ है, राइट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स ने अभी देखिए स्पेशल बेनिफिट्स भी अनाउंस किए थे फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू ईवी बायर्स आल्सो, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि सब कंपनीज जो होती है वो कंपटीशन को किस तरीके से बीट करे, राइट, किस तरीके से हराए, उसके ऊपर लगी रहती है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑफर्स भी देती है। टाटा मोटर्स लगातार अगर आप देखेंगे तो ऑफर्स देता हुआ दिख रहा है कि अगर आपको कार बाय करनी है तो इतना डिस्काउंट है, कहीं 50,000 का डिस्काउंट है, कहीं और ज़्यादा का डिस्काउंट है। तो कंपनी देखिए लगातार कोशिशें कर रही है कि किस तरीके से सेल्स कंपनी की बढ़ती रहे, और लगातार कंपनी बढ़िया करती रहे, इस प्रकार की कोशिश कंपनी की जारी है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई थी सीएलएसए की, और सीएलएसए की जो रिपोर्ट थी वो आई थी
कल के दिन टाटा मोटर्स पर उन्होंने अपना हाई कन्विक्शन कंपनी के ऊपर जाहिर किया और टारगेट प्राइस रखा करीबन 930 रुपीज़ पर शेयर का। तो जैसा मैं आपको ने कहा, ब्रोकरेजेस का व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। वैसे अगर टाटा मोटर्स ऑलरेडी करेक्ट काफ़ी हो चुका है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और पता नहीं कि देखिए कितना करेक्ट होगा, बिकॉज कोई बहुत बड़ा मूव टाटा मोटर्स में करेंटली नहीं आ रहा है। पिछले अगर आप एक महीना भी देखेंगे तो कोई बहुत बड़े मूव जो है यहाँ पर नहीं आ पाए, और जो भी मूव आता था वो एक सेलिंग में तब्दील हो जाता था और काफ़ी तेज़ी से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में सेल होता था, राइट। अगर सिर्फ बात करते हैं हम फंडामेंटल्स को लेकर, तो दोस्तों कंपनी के जो नतीजे निकल कर आए थे इन द दिसंबर क्वार्टर, वो उतने ख़राब नहीं थे। बट नो डाउट मार्केट्स की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, और बाजार के अगर एक्सपेक्टेशंस के आसपास नंबर्स नहीं आते हैं तो देखिए मार्केट्स किस तरीके से स्टॉक का बैंड बजाता है, वो अगर आप देखेंगे तो करेंटली होता हुआ दिख रहा है लगातार। दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है, बट वही है कि कंपनी का जो आउटलुक है, स्पेसिफिकली देखिए मार्केट्स आउटलुक पर रिएक्शन दे रहा है। कंपनी आउटलुक आगे को लेकर क्या कह रही है, और अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का जो आउटलुक कंपनी ने दिया था, उन्होंने देखिए मैनेजमेंट ने कहा था कि वो ऑप्टिमिस्टिक है कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा डोमेस्टिक डिमांड में, ड्रिवन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। जेएलआर में एंटिसिपेट है कि होल सेल्स जो Q4 है उसमें कंटिजेंट में एक रिटेल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चैलेंजेस में साफ साफ देखिए मैनेजमेंट ने कहा था कि कॉशियस है वो डिमांड चाइना के अंदर, जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वहाँ का, और फोकस कंपनी कर रही है कि किस तरीके से डीलर के इन्वेंट्री को मैनेज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, और रिटेल मार्जिन्स को सपोर्ट किया जा सके, स्पेशली इन द चैलेंजिंग मार्केट्स लाइक चाइना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाए। पर वही है कि देखिए मार्केट्स रिएक्शन कुछ खास नहीं दे रहा है, और टाटा मोटर्स लगातार दोस्तों गिरता हुआ दिख रहा है। अगर भी आप टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो 4,43,000 करोड़ की कंपनी की सेल रही है। मार्जिन कंपनी का ऑलमोस्ट 13% पर आया है। अगर आप देखेंगे 2024 में वो 14% था, तो मार्जिन्स में उतना इंप्रूवमेंट इस बार आप अगर देखेंगे तो नहीं दिख पाया। मुनाफा कंपनी का क्लोज टू 32,000 करोड़ तक आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। बट अगर आप ईपीएस पे देखेंगे तो वो 93 दिखा रहा है। पिछली बार 94.47 कंपनी का ईपीएस था फॉर द होल ईयर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, टीटीएम मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स, 12 महीनों का जो नंबर्स है उसमें आगे नहीं, Q4, Q1, Q2, Q3। अब Q4 के जब नंबर आएंगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर FY25 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, तो हमको ये देखना है कि किस तरीके का आने वाला क्वार्टर नंबर रहता है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट हाँ, कंपनी ओवरऑल जेएलआर को लेकर जितना देखिए यहाँ पर काम कर सकती है बेहतर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है, और जेएलआर 200 जितना बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, टाटा मोटर्स भी उतना बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, ये आप मान के चल सकते हैं। बाकी देखते हैं अब कितना दोस्तों स्टॉक में मूव आता हुआ नजर आता है। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाय करना है सेल करना है, प्रॉपर देखिए एनालिसिस था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ जो निकल कर आ रही है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मार्केट्स भी ये बात ध्यान रखिए आप, अभी कोई खास अच्छा है नहीं मार्केट्स में, अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास मूव नहीं आ पा रहा है। अगर मार्केट में एक क्लियर कट रिवर्सल हमको देखने को मिलता है, देन देखते टाटा मोटर्स कहाँ तक जा पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।